हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। देखो, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, सेकंड लेक्चर में देखा था रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, थर्ड लेक्चर में देखा था कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और ये भी देखा था कि रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस, ये जो कि पैराटोम लॉ ऑफ फोर्स यूज़ करके रिजल्टेंट निकालना सीखा था। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस यूजिंग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी कि क्या होता है, बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे, फोर्सेस मोर देन टू फोर्सेस रहेंगे और वो सिंगल पॉइंट से पास होते हैं सारे फोर्सेस, तो उन फोर्सेस को कहते हैं कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो इस टाइप के मतलब बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे ना एक सिस्टम के अंदर, जो कि सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास होने वाले हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस का सिंगल फोर्स यानी कि रिजल्टेंट निकालने के लिए करने के लिए क्या करना होगा आपको, सारे जितने भी फोर्सेस हैं सब फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा, यानी कि रिजॉल्व ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली और टू गेट समेशन एफ ऑफ एक्स। सबका एक्स कंपोनेंट निकाल कर उनको ऐड करना है, उसको कहा जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स। उसके बाद क्या करना है, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस वर्टिकली टू गेट समेशन एफ ऑफ एक्स। जितने भी फोर्सेस अवेलेबल है जिनका हमें सिंगल फोर्स बनाना है, उन सबका हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे और उसको भी ऐड करेंगे, तो उसको कहा जाएगा समेशन एफ ऑफ वाई। समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई मिलने के बाद क्या करना है, जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट लाने के लिए फॉर्मूला ये है, देन रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट के अंदर लिखना है हमें समेशन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो यूजुअली पूछेंगे नहीं, फिर भी नहीं भी पूछा तो भी हम लोग वो रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना होगा। उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड भी होता है और एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड भी होता है, लेकिन ये जो भी एंगल है थीटा का रिजल्टेंट ने बनाया हुआ वो एक्स एक्सिस के साथ रहेगा। ये थीटा हमेशा एक्यूट ही होगा, यानी कि नज़दीकी एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ यहाँ पे रिजल्टेंट का एंगल मिलने वाला है। चलो यहाँ पर मैं पहला सम लेता हूँ। पहला सम इस तरीके से दिया है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर कॉन्करेंट फोर्सेस। क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर concurrent find the resultant of the four concurrent forces acting on a particle p p। इसके लिए डायग्राम देखो इस तरीके से दी है, यहाँ से आ रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 300 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है 250 न्यूटन का फोर्स, उसका इंक्लिनेशन एंगल है 30 डिग्री। यहाँ से सीधा एक वर्टिकल फोर्स जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू है 500 न्यूटन। ये डैश बना देता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये डैश बना दिया, और यहाँ से ऐसा एक फोर्स है, ये चार फोर्सेस है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी वैल्यू है 400 न्यूटन, और यह है पॉइंट पी। इसका ये एरो हेड है, ये पॉइंट पी। ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पॉइंट पी पे, चार फोर्सेस, 300 न्यूटन वाला, 250 न्यूटन वाला, 400 न्यूटन वाला, 400 न्यूटन वाला। इन सब फोर्सेस का मुझे क्या निकालना है, सिंगल फोर्स निकालना है, यानी कि जिसको आर कहेंगे, आर यानी कि रिजल्टेंट। देखो, सिंगल फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये सॉल्यूशन निकाल देता हूँ और लिख देता हूँ रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। देखो, हर एक फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना होता है ये आपने सेकेंड वीडियो में सीखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है फोर्स को रिजॉल्व कैसे करना क्या है, तो वो सेकेंड वीडियो आप देख लीजिए, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये 300 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, और उसका कोई इंक्लिनेशन है नहीं, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डायरेक्टली 300 ही लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन एफ एक्स, सारे फोर्सेस का एडिशन जो करना है, तो यहाँ पे 300 लिखा,
250 न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होने वाला है तो क्या लिखना होगा, -250। एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल आता है कॉस, तो ये कॉस और एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है 30 डिग्री। इतना हो गया। सिमिलरली ये 400 न्यूटन का फोर्स भले हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा हो, लेकिन ये जा उस क्वाड्रेंट में, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। उसका एरोहेड क्या किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। तो मुझे लिखना होगा -400, और इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है जो कि मेरा लिखना रह गया था 45 डिग्री, और एंगल कितना होगा उसका 45 डिग्री होगा। तो -400 कोसाइन 45 डिग्री, ठीक है। तो ये देयरफॉर समेशन एफ एक्स, तो ये कैलकुलेट करना होगा। 300 -250 कोसाइन 30 -400 कोसाइन 45, उसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो कितना आ जाता है। 300 -250 cos 30 -400 cos 45, ये आया -199.35, -199.35 यूनिट, सबका न्यूटन है तो इसको भी न्यूटन लिखना होगा। उसके बाद रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली करना होगा। अभी इन्हीं सारे फोर्सेस को मुझे वर्टिकली रिजॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो ये 500 न्यूटन फोर्स डायरेक्ट वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहा है ना, इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा डायरेक्टली। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे एक्ट कर रहा है तो इसका वर्टिकल वाला डायरेक्शन अप होगा, प्लस होगा, तो उसको 500 लिखेंगे, 500 न्यूटन। 400 का न्यूटन फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, यानी कि क्या लिखना होगा, +400 साइन 45। 300 न्यूटन का फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। और 250 न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -250 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो समेशन एफ ऑफ वाई, देखो समेशन एफ ऑफ वाई कितना आएगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 500 + 400 साइन 45 -250 250 साइन 30, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 657.82 657.82 कहा था, 84 हो रहा है। और ये न्यूटन, देखो समेशन एफ ऑफ एक्स भी आ गया यहाँ पर, और समेशन एफ ऑफ वाई भी आ गया यहाँ पर। समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई आने के बाद रिजल्टेंट के लिए निकालने का फॉर्मूला क्या था, सिंस आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था, तो इसकी वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो, देयरफॉर आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ ऑफ एक्स कितना था, -199.35 का होल स्क्वायर प्लस 657.84 ब्रैकेट के बाद समेशन एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। देयरफॉर आर इक्वल टू, ये अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देते हैं तो देखते हैं कितना वैल्यू होता है, -199.35 का होल स्क्वायर प्लस 657.84 का होल स्क्वायर, ठीक है। 687.38 कितना है आंसर, 687.38 न्यूटन। यह आया रिजल्टेंट। हमें थीटा पूछा नहीं है, यानी कि इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग वो निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, एन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये समेशन एफ ऑफ वाई और समेशन एफ ऑफ एक्स थीटा निकालते वक्त हमेशा उसकी वैल्यू प्लस ही कंसिडर किया करेंगे, क्या
प्लस ही कंसिडर करेंगे। यानी कि देखो हमें ये समेशन एफ ऑफ एक्स निगेटिव आया है ना, वो निगेटिव यूज़ ना करते हुए हम लोग वहाँ पर उसकी प्लस ही वैल्यू यूज़ करूँगा मैं, करना है प्लस ही यूज़ करना है। 657.84 ये समेशन एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी, और ये 199.35 ये समेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये भले निगेटिव आया है लेकिन यूज़ तो हम लोग प्लस ही कर देंगे। इसका आंसर कैलसी पर निकालने पर कितना आ जाएगा? इसका आंसर कैलसी पे निकालते हैं तो देखो डायरेक्टली कर देता हूँ, शिफ्ट tan इनवर्स 657.84 अपॉन 199.35, ये 73.14 आंसर आता है। 73.14 इतना डिग्री आता है। लेकिन यहाँ पर समेशन एफ ऑफ वाई कैसा है? प्लस है। समेशन एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, यानी कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट निकाला है ना हमने इन चारों फोर्सेस का, वो किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है? वो जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। एरो देखो वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये एक सम हमने प्रैक्टिस किया, इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी सम प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर। देखो क्वेश्चन में बता दो आपको, इस सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ क्यों लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ फोर्स आर यानी कि रिजल्टेंट दिया है ऑलरेडी। ऑफ फोर्स आर इक्वल टू 25 न्यूटन हैज़ कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट है हैज़ कंपोनेंट, मतलब ये कितने टुकड़ों से बना है? एफ ए कॉमा एफ बी एंड एफ सी, ये तीन फोर्सेस बना है सिंगल फोर्स आर, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 25 न्यूटन। एफ सी एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है। इफ़ इसमें से एफ सी फोर्स की वैल्यू दी है उन्होंने, इफ़ एफ सी इज इक्वल टू 20 न्यूटन, फाइंड एफ ए एंड एफ बी, फाइंड एफ ए एंड एफ बी, ये फोर्सेस को निकालो, ठीक है। चलो डायग्राम दी हुई है ना, तो डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये इस डायरेक्शन में उन्होंने दिया है एफ ए फोर्स, इसके पीछे थोड़ा सा डैश 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 कर देता हूँ। यह एंगल दिया है उन्होंने रिजल्टेंट आर इक्वल टू 25 न्यूटन, आर इक्वल टू 25 न्यूटन ये दिया है, जिसका इंक्लिनेशन कितना है? एफ ए के साथ 60 डिग्री। आर के साथ क्या कह रहा हूँ मैं? आर के साथ, या आर के साथ उसने और एक फोर्स दिया है, आर के साथ और एक फोर्स दिया है, जिसका इंक्लिनेशन कितना है? एफ बी, इसका इंक्लिनेशन कितना है? एफ बी, तो सॉरी इंक्लिनेशन 40 है, उस 4 की वैल्यू है एफ बी, इंक्लिनेशन 40 है और फोर्स की वैल्यू एफ बी। एफ बी फोर्स और एफ सी फोर्स रिजल्टेंट के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 160 का। ये एफ सी लिखा आपने, और ये फोर्स इसके साथ रिजल्टेंट के साथ यहाँ से ऐसा, वो कितने का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री, 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? जिसमें से हमें सिर्फ एफ सी पता है, जिसमें से हमें एफ सी पता है, एफ ए और एफ बी या अननोन फोर्सेस है, उसको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, डायग्राम को अगर ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने दूसरे लेक्चर में बताया था, हर एक फोर्स को रिजॉल्व करना है तो हमें उसके एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल पता होना चाहिए, वो भी नज़दीक का एक्स एक्सिस। क्या कह रहा हूँ मैं? नज़दीक का एक्स एक्सिस, क्लोज एक्स एक्सिस। अभी देखो एफ ए फोर्स तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसके इंक्लिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं रिजॉल्व करने के लिए। रिजल्टेंट 25 न्यूटन इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, उसका चल जाएगा। एफ बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? क्या कह रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ मैं? एफ बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? देखो ये लीनियर एंगल है, ये वाला फर्स्ट, ये बीच का सेकंड और ये थर्ड, ये लीनियर एंगल है। लीनियर एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर ये 40 + 60 माइनस हो जाएंगे तो ये वाला बचेगा ना। इसका मतलब एफ बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। यह है समझ में?
एफ बी का इस एक्स एक्सिस का एंगल कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना पूरा, 80 + 40 + 60 180। तो एफ बी का आर के साथ एंगल दिया है 40 डिग्री, आर का दिया है एफ ए के साथ 60 डिग्री। ये लीनियर एंगल है तो उसमें से 180 - 60 - 40 करता हो तो ये 80 मिल जाएगा। इसका ही मतलब एफ बी का सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है 80 डिग्री। अभी देखो यहाँ से टोटल ये रिजल्टेंट के साथ एफ सी का एंगल कितना हो रहा है, रिजल्टेंट के साथ कह रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट के साथ एफ सी का टोटल एंगल कितना हो रहा है 160। 160 में से ये 40 और ये 80 माइनस कर देते हो तो अब कितना बचेगा, 160 में से ये 40, यहाँ से 40 और 40 क्या गई ये 80, यानी कि 120 माइनस करूँगा तो एफ सी का एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये वाला नीचे का एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इसका मतलब एफ सी ए फोर्स, इसका मतलब एफ सी ए फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 40 डिग्री। यह आया समझ में। इसका मतलब देखो वापस बता रहा हूँ, रिजल्टेंट के साथ ये एफ सी फोर्स कितना एंगल कर रहा है, यहाँ पे दिया है 160। 160 में से हम लोग ये यहाँ से रिजल्टेंट से एफ बी का 40 और एफ बी का यहाँ से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 160 में से तो कितना बचेगा 40। इसका मतलब एफ सी इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितने का हो रहा है 40 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, सेम कंसेप्ट फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्विंग देखो यहाँ पर लिखना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने पर यहाँ पर तो समेशन एफ ऑफ एक्स ही आएगा ना, सबका एडिशन जो करना है। इसको नहीं लिखना होगा राइट साइड में, क्यों, क्योंकि ये सिंगल फोर्स है, तो ये तो 3 फोर्सेस से बना, तो इससे नहीं लिखना होगा राइट साइड में। इसका एक्स कंपोनेंट जो भी होगा वो समेशन एफ ऑफ एक्स में लिखा जाएगा। तो एफ ए लिखना है मुझे राइट साइड में, एफ ए प्लस एफ बी का एक्स कंपोनेंट आएगा ना, एफ बी सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसे होता है नेगेटिव, तो माइनस एफ बी कोसाइन 80 माइनस एफ सी क्यों, क्योंकि एफ सी थर्ड क्वाड्रेंट में जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है 40 डिग्री, माइनस एफ सी कॉस 40 समेशन एफ ऑफ एक्स, यानी कि रिजल्टेंट का कौन सा कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, सिर्फ रिजल्टेंट का समेशन एफ ऑफ एक्स, इन सारे फोर्सेस का एडिशन कितना होगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, यानी कि 25 कॉस 60 इज इक्वल टू एफ ए अननोन है माइनस एफ बी अननोन है, एफ सी पता है, दैट इज़ वॉट, एफ सी कितना दिया था उन्होंने, एफ सी गिवन में 20 न्यूटन, 20 कॉस 40। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -20 कॉस 40 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ पर ऐड करना होगा 25 कॉस 60 प्लस 20 कॉस 40। राइट साइड में क्या रहेगा, एफ ए माइनस एफ बी कॉस 80। लेफ्ट साइड का अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलता है देखते हैं, 25 कॉस 60 प्लस 20 कॉस 40। लेफ्ट साइड का एडिशन करने पर कितना मिलता है 27.82। 27.82 इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी कॉस 80, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखो अभी क्या करना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। ठीक है, अभी रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई लिखना होगा ना, समेशन एफ ऑफ वाई। एफ ए का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आने वाला, एफ ए फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट राइट साइड में लिख नहीं सकते क्योंकि वो सबका रिजल्टेंट का सिंगल फोर्स का एक कंपोनेंट मिलेगा, वो जो लेफ्ट में लिखना होगा।
तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन से फोर्सेस का लिखना होगा, सिर्फ एफ बी और एफ सी फोर्स का लिखना होगा। एफ बी सेकेंड फोर्स का सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट प्लस होगा, और एफ सी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव होगा। तो देखो, और एफ बी का एंगल कितना है, एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री का है, तो क्या लिखेंगे एफ बी साइन 80 माइनस एफ सी साइन 40 समेशन एफ ऑफ वाई। रिजल्टेंट फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या लिखना होगा, आर साइन 60। कितना, देखो समेशन एफ ऑफ वाई की जगह पे कितना लिखेंगे, 25 साइन 60, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 25 दी है ना, आर साइन 60, और ये राइट साइड का एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू एफ पी साइन 80 माइनस एफ सी की वैल्यू 20 है, 20 साइन 40। ये लेफ्ट वाला पार्ट पीछे जाएगा तो क्या करेंगे, ऐड करना होगा, देयरफॉर 25 साइन 60 प्लस 20 साइन 40 एफ पी साइन 80। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का एडिशन करने पर हमें कितना मिलता है चेक करते हैं, 25 साइन 60 प्लस 20 साइन 40 34.51 इज इक्वल टू एफ पी साइन 80। देयरफॉर एफ पी इज इक्वल टू, एफ पी कितना होगा 34.51 अपॉन साइन 80। देयरफॉर एफ पी इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर देते, 34.51 अपॉन साइन 80 35.04 देखो एफ पी की वैल्यू तो आ गई, एफ पी की वैल्यू 35.04 एफ पी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ ए की वैल्यू निकालना है, तो देयरफॉर डायरेक्टली लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे एफ पी की वैल्यू जो कि कितनी आई थी 35.51 आई है, और डायरेक्ट यहाँ पे कैसे आया क्या निकालना, अभी ये इंजीनियरिंग का पेपर है, ये कौन सी वैल्यू कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर मिलती है, ये हमें डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एफ पी का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे एफ ए कितना मिलता है उसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वी गेट, ऐसा लिख देता हूँ, वी गेट डायरेक्टली एफ ए इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, कितना आया था 27.82 था ना वो, 27.82 प्लस 35.04 cos 80 33.90 आएगा। फिर एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 33.90। देखो जो भी फोर्सेस है अननोन फोर्सेस है उसके पीछे उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। तो यूनिट्स लिखा करो, पहले केस में एफ पी के पीछे यूनिट लिखना रह गया था और लिख दिया है, तो एफ ए 33.90 उसका भी यूनिट्स लिखा है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस हो गया, और एक क्वेश्चन कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए ऊपर, देखो थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ दिखा तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, तो वो क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से सामने दिया है, द स्ट्राइकर ऑफ अ कैरम बोर्ड लाइंग ऑन द बोर्ड इज बीइंग पुल्ड बाय 4 प्लेयर्स एज शोन इन द फिगर। ये स्ट्राइकर को अलग अलग प्लेयर्स अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, और जो प्लेयर्स कहाँ पे बैठे हैं, एग्जैक्टली प्लेयर्स है कैरम बोर्ड के सेंटर में बैठे हैं। ये ए बी सी डी ये प्लेयर्स के नाम है जो कि कैरम्स के सेंटर में बैठे हैं। ठीक है, और ये कैरम के ये जो बैठे हुए प्लेयर्स है इस स्ट्राइकर को अपनी तरफ खींचते हैं। ए वाला प्लेयर 20 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, बी वाला प्लेयर 25 न्यूटन फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींचता है स्ट्राइकर को, सी वाला 10 न्यूटन फोर्स लगाकर, और डी वाला प्लेयर 15 न्यूटन का फोर्स लगाकर स्ट्राइकर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है,
The striker of carom board lying on the board is being put by 4 players as shown in the figure. The players are sitting exactly at the center of the four sides. Determine the resultant of the forces in magnitude and direction. यानी कि देखो ये डायग्राम है, मेन तो चीज़ डायग्राम, मेन तो डायग्राम ही होता है मैकेनिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के पार्ट में मेन होता है डायग्राम। डायग्राम देखिए आपने, तो ये है डायग्राम, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझा होगा, क्वेश्चन वापस एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन देख लो, ऑब्जर्व कर लो, पूछा क्या है, निकालना क्या है, ये हम लोग समझ गए। स्ट्राइकर के ऊपर 4 अलग अलग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, चारों डिफरेंट प्लेयर से, और हमें चारों स्ट्राइकर का क्या निकालना है, सिंगल फोर्स निकालना है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा वो। तो स्ट्राइकर का मैं ये डायग्राम बना देता हूँ कैरम बोर्ड का, जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये कैरम बोर्ड की आउटलाइनिंग हो गई, स्क्वायर शेप। यहाँ पर ए प्लेयर बैठा है सेंटर में, यहाँ पर बी प्लेयर बैठा है सेंटर में, यहाँ पर सी प्लेयर बैठा है जैसे कि इन्फॉर्मेशन दिया सी, और यहाँ पर डी प्लेयर बैठा है सेंटर में, ठीक है। इसके बाद ये इस पोजीशन पे स्ट्राइकर है, मान के चलो ये स्ट्राइकर इस पोजीशन पे है स्ट्राइकर, ठीक है। ये यहाँ से ऊंचाई कितनी है, यहाँ से ऊंचाई दी है उसने, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 300 मिलीमीटर एम, और यहाँ से वर्टिकल वाला डिस्टेंस दिया है 250 mm, और ये दिया है 300 mm। स्ट्राइकर की पोजीशन ये है, ठीक है। और ए वाला प्लेयर स्ट्राइकर को अपनी तरफ खींचेगा तो इस तरीके से खींचेगा, ए वाले प्लेयर ने अपनी तरफ खींचा स्ट्राइकर को, डी वाला स्ट्राइकर को अपनी तरफ इस तरीके से खींचेगा, बी वाला प्लेयर अपनी तरफ स्ट्राइकर को इस तरह से खींचेगा, और ये सी वाला प्लेयर स्ट्राइकर को अपनी तरफ यहाँ से खींचेगा, ठीक है, सेंटर से खींचेगा ऑब्वियसली। इतना हो गया डायग्राम का पार्ट। इसके बाद ए वाला प्लेयर जितनी ताकत लगा रहा है वो ताकत है 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। बी वाला प्लेयर अब स्ट्राइकर को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रहा है 25 न्यूटन का फोर्स। सी वाला प्लेयर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स साइकिल को अपनी तरफ खींचने के लिए, और डी वाला प्लेयर लगा रहा है 15 न्यूटन का फोर्स साइकिल को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। ये है स्ट्राइकर, और ये डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 300, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है 250, और टोटल स्ट्राइकर की एक साइड की लेंथ कितनी है, टोटल स्ट्राइकर की लेंथ कितनी है एक साइड की 800 mm, ठीक है। स्ट्राइकर होता है स्क्वायर शेप में, यानी इसका मतलब ऊपर का भी हमें कितना दिया है, ऊपर का भी इतना दिया है हमें 800 mm दिया हुआ है, 800 mm दिया हुआ है। इतना समझ में आया आपको? देखो अभी क्या करना होगा, ये सब सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो भी यहाँ से एक एक्सिस बना देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया है यहाँ से। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 800, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 400 होगा। 400 में से अगर मैं ये इतना डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ, 400 में से मैं इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कितना डिस्टेंस बचेगा, 400 में से ये 250 डिस्टेंस माइनस कर देते तो ऊपर का डिस्टेंस बचेगा ना, फिर वो कितना हो जाएगा 400 माइनस 250, 400 माइनस 250 इतनी, यानी कि कितना आएगा 150 आएगा। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 150 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये अपोजिट डिस्टेंस अपॉन एडजेसेंट डिस्टेंस, मुझे ये एंगल मिल जाएगा ना θ1, क्या मिल जाएगा, ये θ1 एंगल मिल जाएगा। यानी कि प्लेयर ए के फोर्स ने स्ट्राइकर के ऊपर जो 20 न्यूटन का फोर्स बनाया ना, उसका मुझे इंक्लिनेशन मिल जाएगा, और इस ग्रे लाइन को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस। तो θ1 कितना आ जाएगा
देखो यहाँ पर हियर थीटा वन कैसा हो जाएगा, tan इनवर्स अपोजिट साइड से, कितना 400 है, पूरा हाफ साइड है ना, ये प्लेयर सेंटर पे बैठा है, 400 माइनस 250 150 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और ये टोटल कितना है, टोटल भी 800 है। 800 में से ये 300 काटूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा जो कि कितना होगा, 500 होगा। तो थीटा वन इक्वल टू tan इनवर्स 150 अपॉन 500 इज इक्वल टू, देखो कितना होता है, थीटा वन इज इक्वल टू शिफ्ट tan इनवर्स 150 अपॉन 500 16.69 यानी कि 16.70 लिख देता हूँ मैं, 16.70। उसके बाद थीटा टू यानी कि प्लेयर बी के फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ है। देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक, मुझे ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा मेरा, थीटा टू ये हो जाएगा प्लेयर बी के 25 न्यूटन फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। इस ग्रे लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। अभी देखो अपोजिट साइड ये हो गई, जो कि टोटल 800 माइनस कितना करना है, 250। 800 माइनस 250 करने पर कितना बचेगा, 550 बचेगा, अपोजिट साइड का 550 वाली। और एडजेसेंट साइड कितनी हो गई, एडजेसेंट साइड यहाँ ये एडजेसेंट साइड है जो कि कितनी होगी, 400 माइनस 300 यानी कि नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 550। तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, इसका इंक्लिनेशन चेक करते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 550 अपॉन 100, तो थीटा टू का इंक्लिनेशन बनता है 79.70 थीटा थ्री यानी कि प्लेयर सी के 10 न्यूटन इस फोर्स ने एक्स एक्सिस, अभी यहाँ पर एक्यूट एंगल ये वाला हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस साथ बना हुआ एंगल, इसके लिए मैं यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ थीटा थ्री। सी से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 400 में से 250 जाएगा तो कितना होगा, ये 150 होगा, 150 ये डिस्टेंस, और एडजेसेंट डिस्टेंस कितना होगा, 300। तो थीटा थ्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 150 अपॉन 300। तो इसका एंगल कितना हो जाता है, 26.57। देखो इस थीटा वन का कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा, थीटा टू को इस क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा टू भी, थीटा थ्री किस क्वाड्रेंट में हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसे होगा, नेगेटिव होगा, साइन होगा पॉजिटिव। और थीटा फोर tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 400 में से ये 300 गया तो ये कितना होगा, 100 होगा, अपोजिट साइड मुझे 100 मिली, और ये एडजेसेंट साइड कितनी है, 250 है ना, मतलब यह एंगल, मतलब ही क्या हो जाएगा मेरा, यह एंगल जो मिलेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक्स एक्सिस के साथ, या फिर सॉरी ये एंगल निकाल देता हूँ, ये वाला निकालना है ना मेरे को, ये थीटा फोर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। तो अपोजिट कितनी हो गई, ये 250, एडजेसेंट कितनी हो गई, 400 माइनस 300, 250 अपॉन 100, थीटा फोर इक्वल टू tan इनवर्स 250 अपॉन 100। हमें ये एंगल मिलेगा बेसिकली, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये एंगल मिलेगा, लेकिन यही एंगल मतलब ये यहाँ पे z बना रहा है ना उल्टा, तो थीटा फोर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 250 अपॉन 100, 250 अपॉन 100, 68.20 कितना आ जाएगा वो, 68.20 डिग्री। और जो कि थीटा फोर किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से दिखाना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अभी देखो हर एक फोर्सेस का मुझे इंक्लिनेशन पता चल गया,
मैंने कहा मुझे हार्मोनिक फोर्सेस का इंक्लिनेशन पता चल गया ना एक्स एक्सिस के साथ, और तो उसको क्या करना होगा, अभी सिर्फ फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा। थीटा 1 के साथ कौन सा फोर्स आ रहा है, डायग्राम में देखो, थीटा 1 के साथ कौन सा फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन, थीटा 2 के साथ कौन सा फोर्स आ रहा है 25 न्यूटन, थीटा 3 के साथ कौन सा फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन, और थीटा 4 के साथ कौन सा फोर्स आ रहा है 15 न्यूटन, और उसके हमने कोऑर्डिनेट भी लिखे हुए हैं। तो रिजल्टेंट निकालते हैं, चलो। देयरफॉर यहाँ पर लिखना होगा रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली करने पर मुझे लिखना होगा समेशन एफ ऑफ एक्स लिखना होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स। देखो डायग्राम आपके साथ होनी चाहिए। डायग्राम में यहाँ पे दिखाता हूँ, 20 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 20 कॉस थीटा 1 लिखना होगा। थीटा 1 कितना है 16.70। तो सिमिलरली सारे फोर्सेस के कोऑर्डिनेट वाइज कंपोनेंट मुझे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। जो कोऑर्डिनेट वाइज ऐड हो रहा है उसे ऐड करो, या फिर सब्ट्रैक्ट करो उसे सब्ट्रैक्ट करो। मैं लिख ले रहा हूँ, आप इक्वेशन बाद में क्रॉस चेक कर सकते हो। ये 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन कितना होगा 16.70 प्लस 25 कॉस 79.70 उसके बाद 10 न्यूटन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस 10 कॉस 26.57, और ये फोर्थ क्वार्टर में कॉस कैसे होता है प्लस होता है, प्लस 15 कोसाइन 68.20 देयरफॉर समेशन एफ एक्स। इन सब फोर्सेस को ऐड करते हैं तो कितना आता है, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 20 cos 16.70 प्लस 25 cos 79.70 माइनस 10 cos 26.57 प्लस 15 cos 68.20। ये सब कैलकुलेट करने पर कितना आता है 20.25 यूनिट रहेगा न्यूटन। अभी इन्हीं फोर्सेस को हमें क्या करना है, वर्टिकल भी रिजॉल्व करना है। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, समेशन एफ वाई रहेगा। देखो 20 न्यूटन फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो क्या रहेगा 20 साइन थीटा 1 जो कि कितना है 16.70। 25 न्यूटन का भी फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 25 साइन 79.70, उसका एक्स एक्सिस के साथ 25 न्यूटन का फोर्स 79.70 बना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है प्लस ही होता है, तो प्लस 10 साइन थीटा 3 26.57, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट होगा निगेटिव, माइनस 15 साइन एंगल 68.20। ठीक है, देयरफॉर समेशन एफ वाई। तो इस केस में समेशन एफ ऑफ वाई कितना होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 साइन 16.70 प्लस 25 साइन 79.70 प्लस 10 साइन 26.57 माइनस 15 साइन 68.20। देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितनी मिली मुझे 20.88 और 99, 20.89 लिख देता हूँ। 20.89 ये भी प्लस में आया है, ऊपर का भी आंसर प्लस में आया है। इसका मतलब जो भी रिजल्ट आउट होने वाला वो किस क्वाड्रेंट में ऐड करने वाला करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर। देयरफॉर आर इक्वल टू रूट के अंदर 20.25 का होल स्क्वायर प्लस 20.89 का होल स्क्वायर। देयरफॉर आर इक्वल टू, इसका डायरेक्ट वैल्यू कैलसी से मिल जाएगा। देयरफॉर आर इक्वल टू, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, शिफ्ट रूट के अंदर
20.25 का होल स्क्वायर प्लस 20.89 का होल स्क्वायर 29.09 आया। 29.00938 है, 09 लिख देता हूँ। ये रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट के लिए समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई दोनों कैसे प्लस है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में ऐड कर लेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड करेगा। थीटा पूछा ना इस केस में, डायरेक्शन भी पूछा है, मैग्नीट्यूड आ गया, थीटा का डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला ये होगा एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। tan इनवर्स समेशन एफ ऑफ वाई कितना था 20.89 और समेशन एफ ऑफ एक्स कितना है 20.25, तो इक्वल टू यहाँ पर रहेगा थीटा। तो देखते हैं, देखो फॉर्मूला कितना होगा, शिफ्ट tan इनवर्स 20.89 अपॉन 20.25 45.89 और यहाँ पर क्वाड्रेंट का सिंबल दिखाना होगा। समेशन एफ ऑफ एक्स भी प्लस है, समेशन एफ ऑफ वाई भी प्लस है, दोनों एफ एक्स और एफ वाई प्लस रहेगा, तो इसका मतलब ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के ऊपर कुछ सम किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म करो, या आपको मैं जूम मीटिंग सेंड कर जूम मीटिंग का आईडी सेंड कर अगर आपका कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर कर दूंगा। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि आपको डाउट्स है, तो मुझे इन्फॉर्म करो, और कुछ डाउट्स है तो मुझे बता दो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अभी जो भी आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे जिनके लिए ये लेक्चर ज़रूरी रहेंगे तो उन पर आपको ये लेक्चर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।